अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। बिजली के क्षेत्र में जैसे आप स्वयं भी पूरी तरह से परिचित हैं कि 2017 से पहले बिजली की स्थिति क्या थी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद बिजली के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुए। खास बात तो ये है कि हम जब चुनाव जीते तो एक खरसतिया में 33 kV का विद्युत उपकेंद्र नया बना, भिलौल में एक विद्युत उपकेंद्र नया बना और सिद्धौर में एक विद्युत केंद्र नया बना। और पुरानी सरकारों का हाल ये था कि एक कोठी में विद्युत उपकेंद्र लगभग 5-6 साल पहले बना था, जिस पर अखिलेश यादव जी की उद्घाटन की पट्टिका लगी थी, लेकिन उसमें करीब 2 किलोमीटर की लाइन नहीं बनी थी। ये कोठी का हाल है। इसी तरह हैदरगढ़ के नाम से 124 kV का बड़ा पावर हाउस बना है, हाथी का पुरवा ब्लॉक त्रिवेदीगंज में। उस पर भी नवंबर 16 में उद्घाटन लिखा था, कागज़ में चल रहा था और 5 किलोमीटर लाइन नहीं बनी थी। चुनाव जीतने के बाद उसकी लाइन बना के उसको चालू कराया। कोठी जो 1 किलोमीटर लाइन नहीं बनी थी, लाइन बना के उसको चालू कराया। कागजों में काम होते थे, हकीकत में नहीं होते थे। और हमने नए 3 विद्युत उपकेंद्र बनवाए भी, उनको चालू कराया भी, और इनके जो पड़े थे उनको हमने चालू कराया। और 24 घंटे से लेकर 18 घंटा 22 घंटे जो मानक है बिजली का, देने का काम हम समय कर रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में जब हम लोग सरकार में थे, हम विधायक थे, उसके बाद एक भी काम नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में चाहे कोठी का फीडर बनाया गया हो, चाहे सुबेहा का जो है बिजली का उप केंद्र बनाया गया हो, चाहे जो है हैदरगढ़ में बनाया गया हो, भेलवल में बनाया गया हो, और ये जो हमारे बॉर्डर पे है वहाँ भी बहुत बड़ा बिजली का वो पावर हाउस बनाया गया था। उसके अलावा बहुत बुरे हाल हैं, ट्रांसफार्मर लोगों के पास नहीं है, और ओवरलोडिंग के चलते जो है इतनी दिक्कत किसानों की होती है, और बिलिंग का इतना ख़राब यहाँ का सिस्टम है कि पूरी तरह से किसान परेशान है। और ये इनका जो है जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत अपना हम योगदान अभी तक नहीं कह सकते, क्योंकि पुराने समय में जो प्राइमरी स्कूलों की स्थिति थी वो बड़ी जर्जर थी। हम लोगों ने, सरकार ने मिल करके विद्यालय का कायाकल्प कराया, स्थिति ठीक कराई, शौचालय अलग से बनवाए और वो बाउंड्री बन गई। बच्चों को जूता मोजा, ये सरकार की योजना है। इस क्षेत्र में काम करना था और अध्यापक नहीं थे, 69,000 अध्यापक भर्ती किए गए। तो अब विद्यालय कोई ऐसा नहीं जहाँ पर कोई टीचर ना हो। अधिकांश था कि टीचर नहीं थे, और या तो एक था या दूसरे सहारे चलता था। अब सब जगह टीचर हो गए। तो शिक्षा क्षेत्र में अभी जो पुरानी कमियां थी उनको पूरा किया गया है। नए क्षेत्र में हमने त्रिवेदीगंज ब्लॉक में जो सोनिकपुर स्कूल है, जहाँ केंद्रीय विद्यालय बना है हमारे हैदरगढ़ विधानसभा में, वहाँ पर एक सैनिक स्कूल की मांग हमने माननीय गृह मंत्री से किया है। जो कागज़ उत्तर प्रदेश ज़मीन के लिए आया है उस पर जल्दी ही निर्णय सरकार ले लेगी। तो अगर ये हो जाने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पढ़ेंगे बच्चे, वहाँ सेना में भर्ती हो जाएंगे हमारे विधानसभा के। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का बड़ा बुरा हाल है। अस्पतालों में विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। तमाम विद्यालय ऐसे पड़े हैं, कोरोना काल में वैसे भी नहीं खुलते हैं। लोगों को पता नहीं है, लोग जानते हैं शिक्षक हैं, लेकिन अगर वहाँ पता करिए तो उन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। और शिक्षा का बुरा हाल है। जो बच्चे कुछ जानते थे, थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते थे, वो भी सब भूल गए हैं। कोई व्यवस्था नहीं की गई है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा सबसे बदतर हाल हैदरगढ़ का है, जो कि लखनऊ से सटा हुआ है। यहाँ की व्यवस्था सबसे अच्छी होनी चाहिए, लेकिन विधायक जी केवल भाषण पे, केवल जो है झूठ बोलने पर ही सब हो रहा है। तो उनकी बात हो सकता सही हो, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत देखिए वहाँ पर कुछ नहीं है। तब बहुत ही खराब हाल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार बहुत ही जागरूक है, बहुत तत्पर है। कोरोना जैसी बीमारी में लगातार उसने
तमाम मदद की है और उसी में हम कंधा से कंधा मिला करके चले हैं। चाहे वो प्रवासी मजदूर हों, उन्हें खाना, कपड़ा, जूता, मोजा तक का हम लोगों ने उपलब्ध कराया जो पैदल जा रहे थे। सवारी बैठा भी है, लेकिन जो डायरेक्ट बैंक से जुड़ने वाली बात है तो उसमें ये है कि हमारे यहाँ 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से सुंभा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हो रहा है। ये हमारे कार्यकाल में हुआ और ये लगभग जल्दी तैयार हो जाने वाला है। और हैदरगढ़ CSC पर लगभग 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाए। त्रिवेदीगंज CSC पर हमारे 20 कंसंट्रेटर हैं और वैक्सीनेशन के काम में हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस तरह से जनता के स्वास्थ्य का हम लोगों ने पूरी तरह से ध्यान रखा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बुरा हाल है। यहाँ पर जो हैदरगढ़ में पिछले सरकार में काम हुए थे, समाजवादी पार्टी सरकार में अस्पताल बना था, चाहे वो कोठी का हो, चाहे हैदरगढ़ का हो, चाहे सुबेहा का हो, चाहे थलवारा का हो, एक भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और बड़े बुरे हाल हैं। वहाँ पर दवाई नहीं है। जो ये जो है छोटे ये वार्ड बॉय वगैरह बैठते भी हैं, कहीं छोटे कर्मचारी, कोई दवा नहीं है। कोरोना काल में आप देख रहे हो, कोरोना काल में तमाम लोगों की, हैदरगढ़ के लोगों की जान चली गई। ऑक्सीजन नहीं मिला, उनकी दवा नहीं हुई, उनको कोई सुविधा नहीं हुई। और ये जो हॉस्पिटल बनवाए गए थे उनके बद से बदतर हाल हैं। कोई जनता का पूछने वाला नहीं है और यहाँ तक कि वहाँ पर जब जाइए तो ना तो साफ़ सफाई है, न कोई व्यवस्था नहीं है। हैदरगढ़ को देखने वाला कोई नहीं। जब से ये विधायक जी आए हैं, जब से ये जीते हैं चुनाव, ये सरकार जब से आई है, हैदरगढ़ के स्वास्थ्य का इससे बुरा हाल इतिहास में कभी नहीं रहा होगा। हैदरगढ़ विधानसभा में हम जब से विधायक चुने गए हैं तब से बहुत ज़्यादा हमने काम किया है। बीज के किट का वितरण रहा हो निःशुल्क का, और कृषि यंत्रों पर हमें छूट दी लोगों को। और सबसे बड़ा काम है कि किसान कल्याण केंद्र 80 लाख रुपए की लागत से हमने अभी एक ब्लॉक त्रिवेदीगंज में मंजूर कराया है। बाकी हमारे 3 ब्लॉकों में और होने बाकी हैं। तो इस तरह से किसानों के हित में हम लोगों ने लगातार कई काम किए हैं। नहरों की सफाई हमने कराई, उसमें किसान का फ़ायदा है। और तरह तरह हमने प्रदर्शनी करके किसानों में हम अवेयरनेस लाए हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ किसान काफ़ी जागरूक हुआ है। कृषि क्षेत्र में मौजूदा विधायक ने कोई भी काम नहीं किया है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और यहाँ किसानों के बड़े बुरे हाल हैं। एक तो जानवर से परेशान हैं लोग, खेती किस तरह से रखवाली कर रहे हैं कि उनकी रातों दिन नींद हराम है। और ये जो यहाँ पर ये लखनऊ से सटा हुआ ज़िला है, विधायक जी वगैरह ये जो वहाँ से लखनऊ से लोग आते हैं ज़मीन खरीद फरोख्त करने, उसी में लगे रहते हैं। और किसान के लिए कोई भी काम हैदरगढ़ की धरती पर इस सरकार में नहीं हुआ है। हैदरगढ़ विधानसभा के अंतर्गत जब चुनाव जीते, क्षेत्र का भ्रमण किया तो माननीय राजनाथ सिंह के समय जितनी सड़कें बनी थी उनमें सब गड्ढे गड्ढे थे। सरकारें थी, विधायक थे, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। चुनाव जीतने के बाद जितनी सड़कें गड्ढे वाली थी हमने लगभग सबको मरम्मत में कर दिया, नई सड़कों का जाल बिछा। अब कालांतर इस समय थोड़ी शिकायतें आ रही हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है, वो निकली तो उसके निर्माण में जो डंपर चले, गाड़ी चले, तो हमारी सड़कें टूटी हैं, जिसके लिए हमने लगभग 70 सड़कों की मरम्मत का लिख के भेज दिया है और वो जल्दी ही पैसा हमें आवंटित हो जाएगा, वो बन जाएगा। और नई सड़कों में हमने तमाम सड़कें हमारी हैं जो काफ़ी भारी भरकम लागत से बनी, और हमने वो सड़कें बनवाई जो महत्वपूर्ण थी चलने लायक के अलावा। जैसे त्रिवेदीगंज ब्लॉक में हुसैनाबाद के पास एक कालिका देवी मंदिर है, उसके तरफ आने जाने के लिए एक पुल की ज़रूरत थी और किसान भटक रहे थे। हमने उसका लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से पुल और सड़क का निर्माण करवा दिया। अरे भैया, ये बहुत झूठे हैं, इतने झूठे हैं कि झूठ के बल पर ही इनकी सरकार चल रही है, इनके नेता चल रहे हैं। जब हम लोगों ने जितनी सड़कें बनवाई थी
वो सारी सड़कें टूट गई हैं। हैदरगढ़ देख लीजिए, घूम करके आप देख लीजिए, हैदरगढ़ की सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं, बद से बदतर हाल हैं। हम लोग चाहे वो कोठी से हैदरगढ़ की सड़क बनवाया हो, चाहे हैदरगढ़ से सुकुल बाज़ार की रोड बनवाया हो, चाहे वो एक दूसरे रायबरेली को जोड़ने का काम किया हो, और जो एक्सप्रेस वे जो पूर्व मुख्यमंत्री हम सबके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनवाना शुरू किया, उसको पास कराया और पूरे बैनामे हो गए थे, और इतनी धीमी गति से आज काम हो रहा है। और वो जो उस पर लोडिंग ले करके गिट्टी ले करके जाते हैं, अगल बगल की जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके अगल बगल की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। लोग प्रतिदिन कोई न कोई चोट खाता है, और तमाम लोगों की ऐसे ही गड्ढों में गिरने से उनकी मौत भी हो गई है।